करेंगे आज। तो देखेंगे स्टार्टिंग क्या क्या है, सारा चीज का रिवीजन, जो भी चीज़ है वो सारा चीज़ आज स्टार्टिंग से एकदम शुरू से करें। तो फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है। नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन बट also not against the constitution, against the constitution। ये हो गया एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, जस्ट लाइक MVA मोटर व्हीकल एक्ट। एग्जाम्पल मोटर व्हीकल एक्ट। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर बने हुए लॉज हैं, तो इसीलिए ये सब नहीं होंगे। ये हो गया एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसके बाद है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो कि ना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और क्या कहते हैं अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये हो गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। नॉट मेंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अब ये जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन इज a fundamental and organic law of nation। इन शॉर्ट अगर कहे तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। जितने भी लॉ है और जितने भी कस्टम्स है वो सब वैलिड होंगे, और वो कंफर्म करना पड़ेगा वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल एंड ओरिजिनल लॉ ऑफ द नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल एंड लॉ बुक ऑफ ए नेशन। ऑर्गेनिक लॉ बुक इसलिए कहते हैं बिकॉज इट ऑल्सो इवॉल्व, समय के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी इवॉल्व किया गया है अमेंडमेंट के थ्रू, तो इसलिए उसे ऑर्गेनिक लॉ बुक भी कहते हैं। अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन इज द
सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। जितने भी हमारे हैं पार्ट्स, जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड जस्टिस एंड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन सारे को पावर मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स powers to judiciary, legislature and executive। जितना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा उतना ही ये कर सकते, उसके बाहर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आगे जो रहेगा इसी में स्टेट क्या है। अब हम लोग लेते हैं स्टेट को। स्टेट स्टेट क्या है? स्टेट क्या आता है वो देखना। स्टेट इट इज डिफाइंड एज ए टेरिटरी। स्टेट क्या है? एक टेरिटरी की तरह डिफाइन किया जाता है। तो मतलब स्टेट को अगर डिफाइन करना है तो एक टेरिटरी कोई भी है तो वो एक स्टेट है। लेकिन उसको स्टेट कहने के लिए कुछ टर्म्स है, कुछ कंडीशन है। मतलब एनी टेरिटरी कैन बी डिफाइंड एज स्टेट। कोई टेरिटरी को स्टेट कह सकते हैं, बट वहाँ पे कुछ कंडीशन होने चाहिए। पहला पहला कंडीशन होगा पॉपुलेशन, और दूसरा हो जाएगा कंडीशन बाउंड्री होना चाहिए। तो स्टेट का कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस बाउंड्री के अंदर गवर्नमेंट होना चाहिए। और चौथा होना चाहिए कि सॉवरेनिटी होनी चाहिए, sovereignty होनी चाहिए। ये सारी जब कंडीशन रहेंगी तो इस कंडीशन के थ्रू कहा जाएगा वो एक स्टेट है। ठीक है। स्टेट कब होगा? कोई भी टेरिटरी को हम स्टेट कह सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशन है, पॉपुलेशन आना चाहिए वो उस बाउंड्री के अंदर, और बाउंड्री आना चाहिए, और उस बाउंड्री के अंदर रूल करने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए, और सॉवरेन होनी चाहिए। तो वो स्टेट के कॉन्सेप्ट को जानती है। फिर वहीं पे कॉन्सेप्ट आता है नेशन। नेशन क्या होता है? तो नेशन मतलब एक ग्रुप जिसके अंदर सेंटिमेंट और नेशनलिटी का कोई भी ग्रुप हो। अ, कहीं भी कोई ग्रुप हो तो उसके अंदर जो एक सेंटिमेंट रहेगा नेशनलिटी का, तो उसको एज ए नेशन टर्म करेंगे। मतलब एनी ग्रुप who is having a sentiments of nationality। कोई भी ग्रुप जिसके अंदर सेंटिमेंट्स है नेशनलिटी का, उसको हम लोग नेशन कहेंगे। और जब नेशन आया तो वहाँ पे फिर एक नेशन स्टेट एक टर्म आता है नेशन स्टेट का। नेशन स्टेट, तो नेशन स्टेट क्या कहता है? नेशन स्टेट कहता है कि कोई स्टेट, जो स्टेट अगर लोग पढ़े वो स्टेट अगर उसके अंदर नेशनलिटी का सेंस है तो वो एक नेशन स्टेट रहेगा। इट हैज सेंस ऑफ नेशनलिटी। तो इस बार स्टेट में कह रहा है इन स्टेट इट हैज
सेंस ऑफ नेशनलिटी। अगर उस स्टेट के अंदर सेंस एक नेशनलिटी का, तो फिर वो एक नेशन स्टेट कहेगा। अभी करंटली जितने भी मॉडर्न नेशन या मॉडर्न स्टेट है, मॉडर्न कंट्रीज है, वो सारे एक नेशन स्टेट है। जितने भी मॉडर्न जहाँ पे होमोजेनिटी है, मतलब सब एक समान जहाँ पे treat किया जाता है, जितनी मॉडर्न स्टेट है तो वो नेशन स्टेट है। तो ऑल मॉडर्न कंट्रीज आर नेशन स्टेट। और फिर अगर नेशन स्टेट को तो फिर कहते हैं कि जहाँ पे होमोजेनिटी है, सब एक समान, एक समानता, होमोजेनिटी। यहाँ पे होमोजेनिटी है जिस स्टेट में या जिस कंट्री में, तो वो नेशन स्टेट है, ये सब एक समान है। और फिर एक आता है स्टेट, एक स्टेट नेशन टर्म, स्टेट नेशन टर्म, स्टेट नेशन। तो स्टेट नेशन क्या है? इफ हेट्रोजेनिटी, यहाँ पे डाइवर्सिटी इज देयर, देन इट इज ए स्टेट नेशन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डाइवर्स कंट्री, तो वो एक स्टेट नेशन है। हेट्रोजेनिटी, इफ हेट्रोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी, तो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी is there, then it is state nation. It is state nation. Uh, इंडिया नेशन स्टेट भी है, स्टेट नेशन भी है। इनमें सब एक समानता भी एंड ऑल्सो ए डाइवर्स कंट्री। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया। इंडिया में डाइवर्सिटी भी है, और इसलिए वो स्टेट नेशन के टर्म में भी आता है, और एक नेशन स्टेट के भी टर्म में आता है। अब ये हो गया स्टेट नेशन, नेशन स्टेट। बात है कंट्री। कंट्री क्या होती है? तो कंट्री मतलब एनी टेरिटरी, कोई भी टेरिटरी जहाँ के बासिंदा इंडिजिनियस पीपल, यहाँ के बासिंदा एक इंडिजिनियस पीपल है, तो उसको हम लोग कंट्री कंट्री कह सकते हैं। एनी टेरिटरी प्लस इंडिजिनियस पीपल, इंडिजिनियस पीपल। तो कोई भी टेरिटरी और कोई भी कह सकते हैं कराची, लेकिन उसके बासिंदा जो वहाँ पर रहने वाले इंडिजिनियस पीपल होंगे, उसको हम लोग कंट्री कहेंगे। ठीक है। हाँ, तो ये था हमारा पहला। स्टेट नेशन, नेशन स्टेट, होमोजेनियस नेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर उस लॉ को बनाया गया है, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तब एक होते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी है। ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ बुक है, ऑर्गेनिक लॉ बुक, इसीलिए क्योंकि वो इवॉल्व होता गया है टाइम के अकॉर्डिंग। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन को है, वो एक सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड भी है,
क्योंकि वही पावर देता है जुडिशरी को, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो इसके बाद एक स्टेट। स्टेट किसको कहेंगे? कोई भी टेरिटरी, किसी भी टेरिटरी को हम लोग स्टेट कह सकते हैं, लेकिन उसे कुछ कंडीशन होनी चाहिए कि उस टेरिटरी के अंदर पॉपुलेशन हो, और पॉपुलेशन जो है उस बाउंड्री के अंदर हो, बाउंड्री होनी चाहिए उस स्टेट की, और उस बाउंड्री के अंदर गवर्नमेंट होनी चाहिए जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, और सॉवरेनिटी होनी चाहिए सबकी, तो उसको स्टेट कहेंगे। इसके बाद नेशन। नेशन किसको कहेंगे? एक कोई ग्रुप जिसके अंदर सेंस और नेशनलिटी का, अ, तो वो ग्रुप को हम लोग, इसके अंदर सेंटीमेंट और नेशनलिटी का, हमें हम सब एक हैं। जैसे लाइक इसराइल, फॉर्मेशन ऑफ इसराइल से पहले यहूदी जहाँ थे, यहूदियों का एक सेंस था अपना इसराइली होने का, तो उनका एक सेंटीमेंट था, तो वो हमने मिलके आज उनका एक नेशन है, अपना एक कंट्री है। तो बट हैविंग बहुत सारे बिखरे हुए थे अलग अलग जगह पे, सब एक ग्रुप होके आए, उनके अंदर सेंटीमेंट था नेशनलिटी का, तो वो एक नेशन कहा जाएगा। नेशन एनी ग्रुप हु इज हैविंग द sentiments of nationality. After nation state, in state it has sense of nationality. हम्म, कोई भी स्टेट में जिसके अंदर नेशनलिटी का सेंस हो, कोई भी स्टेट है, कोई बाउंड्री है जिसके अंदर पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर गवर्नमेंट सॉवरेनिटी है, और उसके अंदर एक नेशन नेशनलिटी की लिखा है, तो वो सेंस है या फिर उसके अंदर सेंटिमेंट्स है नेशनलिटी का, बाउंड्री, तो उसको नेशन स्टेट कहेंगे। जितने भी आजकल मॉडर्न कंट्रीज है जहाँ पे इक्वलिटी या सब एक समानता की बात कहा जाता है, तो वहाँ पे ना तो होमोजेनिटी, तो ऑल मॉडर्न कंट्रीज आर नेशन स्टेट। एक स्टेट नेशन है, हर कंट्री स्टेट नेशन नहीं है, स्टेट नेशन वही होती है जहाँ पे डाइवर्सिटी होती है। तो इसलिए नहीं कह सकते कि हर कंट्री एक स्टेट नेशन है, बट जितने भी मॉडर्न कंट्री है वो नेशन स्टेट है। कंट्री एनी टेरिटरी और प्लस इंडिजिनियस पीपल, कोई भी टेरिटरी हो या फिर इंडिजिनियस पीपल हो, तो उसको क्या कहते हैं? कंट्री।